अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तानी कौम ने फैसला सुनाया है, पाकिस्तानी कौम ने जो इमरान खान के हक़ में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, हिमायत की है, सपोर्ट का जो ऐलान किया है, वो बड़ी ही हैरान कुन है। क्योंकि जिस किस्म के हैरान कुन नताइज सामने आए हैं, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इतना कुछ करने के बाद इमरान खान इतनी सीटें निकाल सकता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या क्या हरबे और हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की हिमायत, इमरान खान की सपोर्ट और इमरान खान की मकबूलियत, और सबसे बढ़कर अब इमरान खान ने जिस तरीके से 150 से ऊपर सीटें निकालने का पाकिस्तान के अंदर जो रिकॉर्ड कायम किया है, ये इससे पहले कभी भी इलेक्शन के अंदर इस तरह का मामला नहीं हुआ। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस वक्त क्या होता रहा, इमरान खान की सीटों को कम करने की कैसे कोशिश की गई, जो कि इमरान खान बड़ी आसानी के साथ 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन इमरान खान की सीटों को कम कर दिया गया। रात गए क्या होता रहा, और सारा दिन किस तरह से हलचल मचाई गई। सारा दिन क्या होता रहा, नून लीग, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार रात को अचानक कहाँ चले गए, और इसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर किस किस्म की हलचल रही, अडयाला जेल के अंदर क्या होता रहा, ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जिस तरीके से अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकल के और अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल किया, अपने जो वोट है उसका पावर शो किया है, ये कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट कास्ट किया, और कोशिश यही थी, देखिए सबसे पहले तो कोशिश यही थी कि किसी तरह से टर्न आउट को लो रखा जाए, टर्न आउट को कम रखा जाए। उसके लिए जो एक हरबा इस्तेमाल किया गया, जो हथकंडा इस्तेमाल किया गया, वो ये था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही नेटवर्क डाउन कर दिया, सिस्टम को डाउन कर दिया, इंटरनेट को बंद कर दिया। जब नेटवर्क ही डाउन हो गया तो इंटरनेट भी डाउन हो गया। ये पहला जो मकसद था इस सिस्टम को डाउन करने का, नेटवर्क को डाउन करने का, उसके पीछे मकसद पहला ये था कि किसी तरह से टर्न आउट को जो है कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही टर्न आउट कम होगा तो फिर उसके बाद हम अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे जो पहली वारदात डाली गई, आगे और भी बड़ी वारदातें हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहली जो वारदात इसमें डाली गई, पहली जो वारदात यहाँ पर की गई, इलेक्शन कमीशन ने भी इसके अंदर भरपूर हिस्सा डाला, PTI ने भी इसके अंदर भरपूर हिस्सा डाला, निगरान हुकूमत ने भी इसके अंदर भरपूर हिस्सा डाला। ये तीनों जो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स थे, इन्होंने जो वारदात डाली, जो पहली वारदात थी कि पूरा महीना तो शोर मचाते रहे, पूरा महीना तो इसके ऊपर बात होती रही कि कहीं ये ना हो कि इलेक्शन डे पर, पोलिंग डे पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, सर्विस को बंद कर दिया जाए, नेटवर्क को बंद कर दिया जाए। और यहाँ से यकीन दहानी करवाई गई, जो निगरान हुकूमत है, PTI है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, इनकी जानिब से यकीन दहानी इस बात की करवाई गई कि हम नेटवर्क को डाउन नहीं करेंगे, सिस्टम को डाउन नहीं करेंगे, इंटरनेट को डाउन नहीं करेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। पूरे पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क को बंद कर दिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आवाम को अपना वोट ट्रेस करने में, अपना पोलिंग स्टेशन ट्रेस करने में, अपना रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन से ट्रेस करने में मुश्किलात का, परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और उन्होंने बहरहाल घंटा लगा, 2 घंटे लगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना जो पोलिंग स्टेशन है, जो वोट है, वो सब कुछ ट्रेस कर लिया और जाके फिर वोट कास्ट किया। तो इनका जो पहला हरबा था, पहली जो इनकी जानिब से वारदात डाली गई, ये जो निगरान हुकूमत है, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है और PTI है, तो ये इनकी वारदात नाकाम हो गई। जब इससे मुतल्लिक इनसे पूछा गया कि ये आपने नेटवर्क डाउन क्यों किया, सिस्टम डाउन क्यों किया, तो इसकी जो लॉजिक है वो क्या इन्होंने दी, और इस लॉजिक के पीछे आपको कहानी समझ आती है कि ये इन्होंने नेटवर्क डाउन क्यों किया। इलेक्शन कमीशन से पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उसने कहा सिक्योरिटी का मसला था, इस वजह से बंद किया। चले, आपकी सिक्योरिटी का मसला था, ठीक है। निगरान हुकूमत से पूछा तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी का मसला था, चले, उनकी बात को भी मान लिया जाता है। तो ये 2 अहम तरीन स्टेक होल्डर थे जिन्होंने मेक श्योर करना था पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इंतखाबात को, साफ और शफाफ इंतखाबात को, लेकिन इन्होंने ही वारदात डाल दी। अब सवाल ये है, जो इन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बनाया, सिक्योरिटी की जो आड़ में पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क को डाउन किया, लेकिन सवाल ये है कि चले 5 बजे तक तो पोलिंग होती है,
सुबह 8 से 5 बजे। और जैसे ही 8 बजे सुबह, आप हैरान होंगे इस बात से, अंदाज़ा करें आप इस बात से कि जैसे ही सुबह 8 बजते हैं तो ठीक पौने 8 बजे नेटवर्क डाउन कर दिया जाता है, और फिर 5 बजे तक चले पोलिंग है। तो आपने जो पोलिंग स्टेशन हैं, जो पब्लिक है, उसको सिक्योर करना है थ्रेट्स वगैरह से, तमाम चीज़ों से। तो 5 बजे के बाद तो फिर सर्विस खुल जानी चाहिए थी। सर्विस तो रात तक नहीं खुली, ये तो खुली है जाके सुबह 9 की सुबह को जाके कहीं सर्विस खुली है। यानी कि सर्विस जो बंद की गई वो तकरीबन को 24 घंटे बंद की गई। 8 से 5 समझ आती कि 7-8 घंटे के लिए आप बंद कर देते, लेकिन यहाँ पर तो 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई सर्विस। फिर ये जो इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करने का जो तरीका था वो आखिरकार सर्विस के ज़रिए से होना था, इंटरनेट वगैरह से। तो उसके अंदर भी आखिरकार इन्होंने जो मैनेज करना था, मैनिपुलेट करना था, मैनूवर करना था, ये सब कुछ इस वजह से किया गया। तो ये इसका लॉजिकल, इसका जो पीछे मकसद है वो नज़र आता है, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाए आगे, जिस तरीके से टर्न आउट रहा, जिस तरीके से अवाम ने वोट डाले, जिस तरीके से अवाम ने अपना इजहार किया इमरान खान की हिमायत और सपोर्ट में, इमरान खान की जो वोट बैंक है उसमें बाहर निकले। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा कैंडिडेट, एक ऐसी पार्टी जिसको मुकम्मल तौर पर वाइप आउट करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, इमरान खान के ऊपर मुकदमात। फिर इलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले इमरान खान के ऊपर तोशाखाना, साइफर केस, और जो आखिरी केस था जो इमरान खान के ऊपर जिसमें सज़ा दी गई वो था निकाह वाला केस। इसमें सज़ाएँ सुनाई गई, डिस्क्वालीफाई किया गया, इमरान खान के कागजात मुस्तरद किए गए और इमरान खान के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। और एक और जो आखिरी कील ठोका, ये केसेस तो हालांकि बाद में है, इससे पहले जो एक कील ठोका गया वो एक तकरीबन एक किस्म का आखिरी कील था, वो ये कि PTI से वले का निशान वापस ले लिया गया, उसको उसके निशान से महरूम कर दिया गया। तो इसके बावजूद, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अवाम इमरान खान के कैंडिडेट्स को ढूंढती रही, इमरान खान के कैंडिडेट्स को, हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को ढूंढते रही और उनके ऊपर जाके ठप्पे उन्होंने लगाए और साबित कर दिया कि ये जो इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई, इमरान खान के खिलाफ ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जाली है, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और इसका कोई भी जवाब नहीं बनता। तो ये तो पब्लिक ने साबित कर दिया। अब पोलिंग होगी, अब रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब रिजल्ट का जब मामला सामने आता है तो धड़ाधड़ इमरान खान के हक में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, जिनको आज़ाद उम्मीदवार कहा जा रहा है, उनके हक में रिजल्ट आना शुरू हो गया और धड़ाधड़ जो है इमरान खान सीटें निकालना शुरू हो गया। नेशनल असम्बली भी, सूबाई असम्बली भी, धड़ाधड़ इमरान खान ने सीटें निकालना शुरू कर दी। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान 150 से ऊपर सीटें नेशनल असम्बली के अंदर निकाल चुका है, जिनको ये आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं। और उसके बाद जो तकरीबन कोई ये जो बनती हैं सीटें सूबाई असम्बली की, पंजाब के अंदर भी और KP के अंदर भी। KP में तो अब लीडिंग पोजीशन में है इमरान खान, उसको वहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है कि किसी के साथ मिलकर उसने हुकूमत बनानी है। स्ट्रेट अवे इमरान खान बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया है। मेजॉरिटी लीडिंग पोजीशन 2/3 के साथ KP में। पंजाब के अंदर भी इमरान खान 100 से ऊपर सीटें निकाल चुका है। पंजाब की सूबाई असम्बली, जो नेशनल असम्बली है, उसमें तो इमरान खान 150 से ऊपर जा चुका है। कल रात को जैसे ये नताइज आना शुरू हुए तो उसमें बड़े बड़े बुर्ज इमरान खान ने उल्टाना शुरू कर दिया। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बड़े बड़े जो बुर्ज थे इमरान खान ने उल्टा दिए। जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, अलीम खान, इस तरह के बुर्ज जो है वो उल्टाना शुरू कर दिए। रात को फिर इनकी दौड़े लग गई। रात को तो विक्ट्री स्पीच तो नवाज शरीफ तैयार करके बैठा हुआ था। रात के वक्त तकरीबन कोई 11 बजे के करीब मॉडल टाउन के अंदर विक्ट्री स्पीच तैयार थी और वहाँ से फिर एक वीडियो निकली, एक तस्वीर निकली। उसके अंदर देखा गया कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरा जो टोला है शरीफ खानदान का वो बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था, लेकिन चेहरे बड़े लटक गए। उनको पता चल गया कि उतनी देर तक तो साफ और शफाफ इंतखाबात का रिजल्ट आ रहा है, रात को 9-10 बजे तक। लेकिन उसके बाद फिर सिस्टम को बिठा दिया गया, रिज़ल्ट अनाउंस करना बंद कर दिया गया, रिज़ल्ट रोक दिया गया, रिज़ल्ट को अनाउंस करना उसको इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। ROs ने अपने जो पोलिंग स्टेशन से बंद कर दिए, दफ्तर बंद कर दिए, लोग वहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो गए, लोगों ने पहरा देना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अंदर जो है वो धांधली का पूरा जो प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया, पूरा का पूरा।
तो नवाज शरीफ को सुबह गए, फिर रात गए तक तो नवाज शरीफ हार रहा था दोनों हलकों से, मानसेरा से भी, लाहौर से भी। मरीम नवाज भी हार रही थी। रुहेल असगर भी हार गया लाहौर से, जिसको बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी कि मेरी ये सीट है, मेरा ये हलका है, वो भी हार गया। ओन चौधरी भी हार रहा था रात को, नवाज शरीफ भी, जहांगीर तरीन तो वैसे ही हार गया। लेकिन रात में इनकी अचानक एक मुलाकात होती है, उसके बाद फिर नताइज को बदलना शुरू कर दिया जाता है। देखिए उसी रात के वक्त जब ये वहाँ से निकलते हैं मॉडल टाउन से, नवाज शरीफ वहीं से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी गाड़ी से निकलते हैं, वो भी बगैर प्रोटोकॉल के, यहाँ से मॉडल टाउन से मरीम नवाज और नवाज शरीफ भी बगैर प्रोटोकॉल के निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरीके से नेटवर्क से कनेक्ट हुए और उन्होंने फिर प्लान बनाया रात को 11-12 बजे, और सुबह तक फिर रिजल्ट इनके हक में थोड़ा बहुत कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो इमरान खान है बड़ी लीडिंग पोजीशन के अंदर सीटें हासिल कर चुका है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान 150 से ऊपर सीटें निकाल चुका है, जो कि सादा अक्सरियत बनती है। और इसके अलावा जो इमरान खान है वो पंजाब असम्बली के अंदर भी लीडिंग पोजीशन में आ गया, और साथ में जो केपी का सूबा है, केपी के अंदर तो इमरान खान सिंपल मेजॉरिटी के साथ, सिंपल भी नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी, वहाँ पर तो इमरान खान को ना किसी आज़ाद की ज़रूरत है, ना किसी कैंडिडेट की, ना सपोर्ट की, ना कुछ भी। स्ट्रेट अवे इमरान खान केपी असम्बली में तो हुकूमत बनाने जा रहा है। ये इमरान खान की कामयाबी और ये इमरान खान की फतह और ये इमरान खान की आज सबसे बड़ी विक्ट्री का दिन है, जो कि 8 फरवरी 2024 को जब इमरान खान को आप लोगों ने माइनस करना चाहा, इमरान खान को सिस्टम से निकालना चाहा, इमरान खान के खिलाफ जो हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए गए, इमरान खान को जिस तरीके से दबाया गया, इमरान खान को जिस तरीके से दीवार से लगाया गया, इमरान खान के ऊपर मुकदमात, इंतकामी कार्रवाइयाँ, इमरान खान को दीवार से लगाना, वो तमाम चीज़ें जब की गई और सारी की सारी नाकाम आवाम ने आके बना दी। ये कम अज़ कम इस बात का सबूत है। आज जो आवाम ने फैसला सुनाया, आज जो अवाम ने फैसला दिया, ये इस बात का सबूत है कि जमहूरियत के अंदर अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। अवाम के अलावा अगर आप खुफिया तरीके से, खुफिया हाथों से, खुफिया प्लानिंग से, खुफिया मनसूबाबंदी से, NRO दिलवा के, डील डूल करवा के, मुकमका करवा के आप जो पिछले रास्ते से, खुफिया दरवाज़ों से आप इक़्तिदार के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो अवाम आपका रास्ता रोक देगी। ये जमहूरियत में अवाम की ताकत है और अवाम ने फिर करके दिखाया। इमरान खान के खिलाफ जो सीटें हैं वो तो इमरान खान बड़ी आसानी के साथ तो 200 से ऊपर निकाल रहा था। इमरान खान सीटें 200 से ऊपर निकाल रहा था, और केपी से लेकर पूरा पंजाब और फिर इधर सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब और केपी तो इमरान खान ने बड़ी आसानी के साथ क्लीन स्वीप कर लिया। केपी में नेशनल असम्बली की सीटें और सूबाई असम्बली की सीटें, वहाँ तो पूरा क्लीन स्वीप इमरान खान ने कर लिया। यहाँ पंजाब के अंदर भी इमरान खान ने लाहौर जैसे बड़े, जिनको ये नवाज शरीफ अपना गढ़ कहते थे, वहाँ से भी इमरान खान ने सीटें निकाल ली हैं। वसीम कादर यहाँ से रुहेल असगर को हरा के आ गए। मरीम नवाज वाली सीट वो तो रातों रात तब्दील कर दी गई। ये नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली सीट ये भी रातों रात तब्दील की गई। ओन चौधरी वाली सीट ये भी रातों रात तब्दील की गई। रात को कुछ और रिजल्ट आ रहा था, सुबह कुछ और रिजल्ट आ गया। तो ये काफ़ी सीटें तब्दील की गई। देखिए ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे बड़े बुर्ज को उल्टा दिया इमरान खान के उस कैंडिडेट ने, लतीफ़ खोसा ने, जिसने ना सिर्फ इमरान खान के मुकदमात लड़े बल्कि इमरान खान की मुश्किल वक्त में मुकदमात लड़ के हिमायत की, इमरान खान को केसेस के अंदर रिलीफ दिया, बल्कि इमरान खान की टिकट के ऊपर उसने कामयाबी हासिल की। तो ये इमरान खान अब 150 से ऊपर सीटें निकाल चुका है। अब इमरान खान ने जाना है उसमें किसी इंडिपेंडेंट पार्टी के अंदर, ताकि वहाँ से रिजर्व सीटों का जो कोटा है वो हासिल किया जाए। लेकिन अभी तक के इतलात के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, नताइज के मुताबिक इमरान खान लीडिंग पोजीशन के अंदर मौजूद है, और इमरान खान के बगैर, इमरान खान की सपोर्ट और हिमायत के बगैर कोई भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है।